मम्मी पापा मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो ना। मुझे सिद्धार्थ से शादी नहीं करनी। क्या? साथ लग रहा है तुम्हें रिश्ता तोड़ना? बस कह दिया और हो गया, जुबान से बात निकली नहीं और रिश्ता खत्म। आराम से अल्पा, आराम से अल्पा, अल्पा, मम्मी अल्पा, डॉक्टर ने कहा था ना अपना ख्याल रखने को। पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ है मम्मी को? पापा क्या हुआ है मम्मी को? आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? पापा प्लीज बोलिए ना, क्या बात है? क्या हुआ है मम्मी को? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई टेंशन हो। टेंशन? बेटा, तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है और डॉक्टर ने कहा है कि इनके दिमाग पर किसी भी बात का जोर नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। मुझे माफ करना बेटा, तुम्हारी माँ ने मना किया था। मम्मी मम्मी छोड़ो मुझे, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, मत करो। मम्मी मम्मी आई एम सॉरी। मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी। पता नहीं सुबह सुबह मैंने क्या सोचा। इट वाज अ स्टूपिड जोक मम्मी। मैं शादी करूंगी, मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूंगी मम्मी। आई एम सॉरी, मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूंगी। सर, शरीर पर और कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। लगता है इसका मुंह इस तकिए से दबा कर मारा है इसे। हाँ सर, चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। सर, पिछले 6 महीने में दुल्हन का तीसरा खून है। हाँ निखिल, लगता है कोई दुल्हनों को शादी के वक्त ही मार रहा है। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्यों मार दिया किसी ने मेरी रिया को? हम लोग भी वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि आखिरी बार रिया को जिंदा किसने देखा था? सर, हम दोनों उसके साथ आखिर तक थे और हम रिया का मेकअप करके नीचे कुछ काम के लिए चले गए थे। तब तक रिया बिल्कुल ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कमरे के अंदर किसी को जाते हुए देखा था? सर, हम लोग तो शादी की तैयारी कर रहे थे, हमें नहीं मालूम कि उसके कमरे में कौन गया था। हाँ सर, रिया की आंटी को मैंने उसके कमरे में जाते हुए देखा था। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि उन्हें रिया से कुछ जरूरी काम है। कौन? रिया की आंटी कौन है? नेहा। नेहा कहाँ चली गई नेहा? अभी तो यहीं थी। घर में खून हुआ है, घर के सारे लोग यहीं पर हैं और नेहा कहीं चली गई। जरा देखो, ढूंढो कहाँ है वो। आप आइए मेरे साथ।
इशिता, जरा चेक करना दुल्हन के दोनों कान में बाली है। यस सर। सर ये कान की बाली मिली है। कोई रिया की तो नहीं? नहीं सर, रिया की नहीं है। ये नेहा की है। कहाँ मिली है? सर नेहा जी तो बाहर नहीं है। सर यहाँ पे इस कारपेट के नीचे। इस कारपेट के नीचे? ओह नो, यहाँ नीचे कोई गिरा हुआ है। करण, एम्बुलेंस फोन कर जल्दी। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? रुकिए रुकिए आप लोग। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गाँव देख के लगता है कि ये ऊपर से ही गिरी है। और कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है सर। तो हो सकता है नेहा जी को किसी ने खिड़की से धक्का दे दिया। कुछ कह नहीं सकते निखिल। इस बॉडी की पोजीशन देखो, लाश इस दीवार खिड़की के एकदम नजदीक पड़ी है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अगर किसी ने इसे धक्का दिया होता तो लाश दीवार से और दूर यहाँ पर कहीं पड़ी होती। सर रिया को मारने के बाद इन्होंने अपनी जान क्यों ली? पकड़े जाने का डर। नेहा रिया के कमरे में गई, उसकी जान ली और उसके बाद उसे ऐसा लगा होगा कि उसने कोई गलत काम किया है, इसलिए खिड़की से नीचे कूद गई। या फिर ये नेहा किसी के दबाव में थी, किसी के कहने पे उसने रिया की जान ली और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मगर सर दबाव डाल कौन सकता है? शादी के वीडियोस और फोटोग्राफ्स ले लो, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। मर चुका। ये भी नहीं बचा। ये गाड़ी गेट से टकराई है और इन दोनों के सिर आगे यहाँ पे है। इनकी मेहंदी और चूड़ियां देखकर लगता है कि इनकी नई नई शादी हुई। पूर्वी एक काम करो, दोनों बॉडीज को चेक करो, देखो कोई और चोट का निशान या घाव है क्या। पंकज, गाड़ी को सही से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। सर। अच्छा अब ये बताइए कि एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये गाड़ी यहाँ टकराई किससे? साहब मेरी बगल में पान की दुकान है साहब। एकाएक मेरी नज़र गाड़ी पे गई साहब। एकाएक गाड़ी आड़ी टेढ़ी चल रही थी साहब। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था गाड़ी को हो क्या गया है। लगता है सर गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं थी। हाँ सर, मैंने भी देखा था। अच्छा याद करने की कोशिश कीजिए कि एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले इस गाड़ी के आगे पीछे कोई गाड़ी थी या कुछ अजीब चीज जो याद हो। सर एक गाड़ी चल रही थी उसके आगे, लेकिन सर वो तो बहुत दूर थी। ओके सर। हाँ सर पर लगी चोट के अलावा शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं। अच्छा सर गाड़ी के चारों टायर बराबर हैं और ब्रेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर गाड़ी पूरी तरह से सही है तो फिर गाड़ी आड़ी टेढ़ी क्यों चल रही थी? निखिल पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर वहां से प्ले करो जहां पर वो पेंट्री बॉय रिया की आंटी को सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा है। ये पेंट्री बॉय ये इतनी देर तक क्या कर रहा है रिया की आंटी के पास? सर ये तो नैपकिन की तरफ देख के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही है। इस पेंट्री बॉय का पता लगाना पड़ेगा। पेंट्री बॉय। लेकिन सर इस पेंट्री बॉय की शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही है।
इस तक पहुंचेंगे कैसे? काम करो निखिल, पॉज करो और उस पेंट्री बॉय के हाथ पर जूम करो। है ना, उस पेंट्री बॉय के हाथ पर निशान है ना? है? पहुंच जाएंगे इसके पास। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मुझे लगा था तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज हो। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी टू। मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था उस दिन। नहीं, तुम सही थे, मैं गलत थी। एक बार सीआईडी ऑफिसर ने एक आम लड़की की तरह सोचो, दिल का इस्तेमाल करो, उसकी आवाज सुनो। मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम गूंजता रहता है। श्रेया, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? पूछो। दया और तुम्हारे बीच में कुछ है क्या? तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है। नहीं, मेरे और दया सर के बीच कुछ भी नहीं है। वो मेरे सीनियर हैं बस। लेकिन अब से मेरी जिंदगी में हमारा ये रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट है। मगर ये रिश्ता मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने कुछ सोचा है इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का। क्या? सगाई। क्या हुआ श्रेया, तुम तैयार नहीं हो? कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले सकती हो, लेकिन अपना डिसीजन मुझे जरूर बता देना। सिद्धार्थ, कब करनी है सगाई? जितना जल्दी हो सके। डेट फिक्स करके मुझे बता देना। एक मिनट वैभव, इसके चेहरे पर दोबारा इसे स्कैन करो, नाक के एरिया के आसपास। होल्ड। ये बात है, एक मिनट। ओह, ये बात है। वैभव, एक काम करो, उस लड़की के चेहरे पर भी स्कैन करो, नाक के एरिया के आसपास। और ये बात है। क्या बात है सर उनके? बॉस, इन दोनों की मौत जहर की वजह से हुई है। इन दोनों की नाक के अंदर जहर के ट्रेसेस हैं। देखो, ये देखो। यार, नाक में जहर ये कैसे हो सकता है साड़ू के? आनंद साहब, क्योंकि इनकी कार में से तो हमें
जहर जैसी कोई चीज नहीं मिली, और ना ही इनके पर्स या इनकी पॉकेट में कुछ भी नहीं। नाक में जहर आया कहां से होगा? गया कहां से इनके नाक में जहर? जहर कार में ही था। कार में था? लेकिन सर कार के अंदर हवा में जहर कहां से आ सकता है, जबकि दरवाजे खिड़की सब बंद थे? तो फिर एक रास्ता है। ये रंग चेंज हो गया। जहर यहां था बॉस। कार के खिड़की दरवाजे बंद थे, वेंट से जहरीली हवा बाहर आई। इन लोगों ने सांस ली, सांस के जरिए जहर इनके फेफड़ों तक पहुंचा। दोनों का दम घुटने लगा और इसी वजह से हस्बैंड कार को संभाल नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। सर ये तो वाकई चौंका देने वाली बात है कि कोई कार के एसी में जहर लगाएगा। हाँ, मगर किसी ने तो लगाया है ना जहर। कार के एसी में किसी ने तो लगाया। जल्दी करो फौरन, और इस बार कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझे? अरे सुनिए, इस गैराज का मालिक कौन है? जी कहिए। हमें आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। पूछताछ? मुझसे? किस बारे में? और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप याद करके हमें बताइए कि 2 दिन पहले विनी जी की गाड़ी यहाँ आई थी GHY 8769 सर्विसिंग के लिए। जी हाँ सर, गाड़ी तो आई थी। उनका ड्राइवर मुन्ना लेकर आया था। शुरू से उनकी गाड़ी हम ही सर्विस करते हैं। कितना टाइम लगा था सर्विसिंग में? यही करीब 2.5-3 घंटे लगे होंगे बस। गाड़ी में कुछ और भी खराबी थी? नहीं मैडम, और तो कुछ खराबी नहीं थी। अच्छा, गाड़ी की एसी की सर्विसिंग भी आप ही ने की थी? नहीं सर, एसी सर्विस नहीं किया था। इंटरेस्टिंग। आप ये बताइए कि गाड़ी कितने बजे आई और सर्विसिंग के बाद गैराज से कितने बजे निकली थी? सर यही करीब 12 बजे के आसपास आए थे और 3 बजे के आसपास सर्विस करवा के ले गए थे। 3 बजे? जी सर, मगर विनय के पिताजी ने तो कहा था कि वो 6 बजे घर पहुंच गए थे। पंकज, ये गैराज उनके घर से 4 किलोमीटर दूर होगा लगभग। तो कोई जैसे भी गाड़ी चलाए उसे 20 मिनट या आधे घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए था, 3-3:30 बजे तक। हाँ सर, और इस रोड पे तो ट्रैफिक भी नहीं होता है। तो मतलब ये सब मुन्ना का किया था? हो सकता है पूर्वी। हेलो, क्या? ठीक है सर, मुन्ना का पता चल गया। ना जाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक क्यों है। नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या क्या किया है और क्या नहीं सब जानते हैं हम। अब साफ साफ बताओ, तुमने विनय की गाड़ी के एसी में वो जहर क्यों लगाया? सर वो मुझसे किसी ने जबरदस्ती ये काम करवाया था। कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और एक छोटी सी बोतल देते हुए कहा कि इसे गाड़ी की एसी में लगा देना। बोतल में क्या था, पूछा नहीं? पूछा था ना, पर उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैं डर गया था साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, नहीं। कहाँ चढ़ा हुआ था उसकी गाड़ी का? हाथ देखा था मैंने उसका। उस हाथ पे कोई निशान था? हाँ सर, हाँ, यहाँ पर एक निशान था। गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं। हाँ सर, हाँ। क्या? हाँ। निकलते वक्त उसने ड्राइवर से ये कहा था कि गाड़ी मीरपुर की तरफ ले चलो। सर, सर जिन दुल्हनों को अब तक मारा गया है उनमें एक चीज कॉमन मिली है। वो क्या? सर, लड़कियों के परिवार वाले 15 से 20 साल पहले दीनापुर नाम के गांव में रहते थे। दीनापुर? हाँ सर। है कहाँ ये दीनापुर गांव? सर, मुंबई से बाहर एक छोटा सा गांव है। सर, इसका मतलब खूनी उन्हीं लड़कियों को मार रहा है जिनके परिवार वाले दीनापुर से जुड़े हुए थे कभी ना कभी। 20 साल पहले ना
गांव की 2 लड़कियों का कुछ गांव वालों ने शादी के मौके पे ही मार दिया था। ऐसा क्या किया था उन लड़कियों ने? प्यार किया था। अरे उनके घर वाले तो शादी के लिए तैयार भी हो गए थे, पर कुछ गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि शादी से गांव का माहौल बिगड़ता है। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने इन लड़कियों को मारा? गांव के 15-20 लोग थे, पर उन 2 लड़कियों को मारने वाले तो 4-5 लोग ही थे। उनके नाम थे, एक तो संग्राम, एक महात्म, एक विवेश, अवतार और एक गोवर्धन। ये लोग थे। सर, इनमें से तो 4 परिवार की बेटियों का खून हो चुका है आने के लिए। अच्छा, ये इन लड़कियों के परिवार वाले क्या अभी भी इस गांव में हैं? लड़कियों के माँ बाप तो इस सदमे से गुजर गए। लड़कियों का एक भाई था 7-8 साल का, चेतन, पता ही नहीं कहाँ चला गया वो। अब तक तो वो 27-28 साल का हो गया होगा। खून उसी ने तो नहीं किया। अजी, ये एक फोटो है जिसका चेहरा नहीं, लेकिन इसके हाथ पे ये कटे हुए का निशान है। ये तो चेतन ही हो सकता है। जब लड़कियों की शादी हो रही नहीं थी ना, तब तलवारें चली थी। वो अपनी बहनों को बचाने गया और तलवार उसके हाथ पर लगी, तभी ये निशान हुआ था। तो इसका मतलब खूनी इनका भाई ये चेतन ही है। चेतन है वो खूनी जिसने दीनापुर की उन 4 लड़कियों का खून किया। बदला लिया उसने, अपने दोनों सगी बहनों के खून का बदला लिया। सर, हमारी जानकारी के हिसाब से उन सगी की बहनों के खून में 5 लोगों का हाथ था, जिनमें से 4 की बेटी को तो वो अपना शिकार बना चुका है सर। और सर, अगर इस 5वें परिवार में कोई बेटी है तो एक खूनी उसको अपना अगला शिकार जरूर बनाएगा। हाँ, अवतार है ना, महात्म, विशेका, गुरदान, संग्राम, 4 परिवार की बेटियों को तो वो मार चुका है। बचा है एक परिवार। सर? हाँ कविन, पता चला खूनी मीरपुर क्यों गया था? नहीं सर, पर यह पता चला है कि मीरपुर में एक सामूहिक शादी होने वाली है, जिसमें से एक दुल्हन के माँ बाप 20 साल पहले दीनापुर में रहते थे। मतलब दीनापुर के परिवार की बेटी की शादी अब मीरपुर में है? तो क्या ये परिवार अब मीरपुर में रहता है? यस सर, ये परिवार वहीं रहता है। कौन सा परिवार है ये? सर, लड़की के पिताजी का नाम गोरदान है। गोरदान? गोरदान का परिवार? गोरदान की बेटी की शादी मीरपुर में, तो फिर अब चेतन जरूर आएगा मीरपुर गोरदान की बेटी को मारने के लिए। सब लोग अलर्ट रहना। हाथ पे नजर रखना, हाथ पे। उसके हाथ पे कुछ निशान है ना? और कितना टाइम है आप लोगों को अभी? बस 5 मिनट। सब कुछ ठीक है? जल्दी है, थोड़ा जल्दी। अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब। कोई खबर? कोई खबर नहीं सर। अलर्ट रहना, अलर्ट। कैसी हो बेटी? सब ठीक है? हाँ सर।
अब तक तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। हेलो तारिका, 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 तुम ठीक हो? हैं? तारिका? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? हैं? हाँ, एक औरत आई, उसने घूंघट पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि बाहर सब कुछ रेडी है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एकदम से बड़ा खंजर निकाला, मेरे पे हमला करने की कोशिश की। मैं अपने आप को बचाने के लिए भागी, फिर फिसल गया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। कुछ नहीं, ये सब हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। घूंघट के अंदर वो खून ही था। श्रेया, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? वो तारिका पे हमला हुआ है। हाँ, वो खूनी यही कही है और वो औरत के भेष में भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। एसीपी साहब का फोन। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हम तैयार हैं। हाँ, उन तीनों लड़कियों की जगह पे हमने तारिका, पूर्वी और श्रेया को बिठा दिया सर। और वो खूनी भी यहाँ है शायद। हाँ, हम उसे पकड़ लेंगे सर। हाँ सर, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके सर। श्रेया, श्रेया, श्रेया कहाँ चली गई? श्रेया,
वहीं रुक जा, वरना ये लड़की आज काम से जाएगी। दया वहीं रुक जा, वरना ये लड़की आज काम से जाएगी। दुल्हन को बचाने आया ना तू? अब पहले ऐसे मारूंगा, फिर तुझे भी इसके पास भेज दूंगा। दुल्हन के साथ दहेज में एक और शहीद। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं इसे यहां से लेके जाऊंगा। तेरी आंखों के सामने मारूंगा इसे। वैसे तुम्हारा प्लान नाकाम हो चुका है। ये तेरा शिकार नहीं है, सीआईडी ऑफिसर है, समझा? इंस्पेक्टर श्रेया, तुम? कैसा लगा हमारा खेल? लड़की बदल कैसे गई? चेतन साहब, लड़की तो हमने सही उठाए थे, पता नहीं कैसी चेंज हो गई है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्लान बर्बाद किया तुम दोनों ने, अब तुम्हारे साथ खून का खेल खेलूंगा मैं। तेरा सपना धरा का धरा रह जाएगा चेतन। तू जानता नहीं है किससे उलझ रहा है। सीआईडी से ना, दया से ना, इसे इसकी औकात दिखाऊंगा मैं आज। असली दुल्हन को गायब किया था ना तूने, अब तू दुल्हन बनकर दिखा और ले जा अपनी श्रेया को अपने साथ, अपनी सीआईडी वाली दुल्हन को। औरत मर्द की ताकत भी होती है और कमजोरी भी। क्यों दया? बनेगा ना दुल्हन? बचाएगा ना अपनी सीआईडी वाली दुल्हन को? छोटे श्रेया को। आगे मत बढ़ दया। ऐसा कुछ मत कर दया जिसके लिए तुझे जिंदगी भर पछताना पड़े। मैंने कहा ना, तू दुल्हन बनकर दिखा। हम इसका वीडियो शूट करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। फिर ले जा अपनी इस दुल्हनिया को। नहीं। एक मिनट। मैं तैयार हूं। नहीं सर, सर नहीं, सर आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज, प्लीज सर। ये चाकू हटा गर्दन से, गर्दन से चाकू हटा। मैं तैयार हूं। नहीं सर, सर प्लीज, सर आप यहाँ से चले जाइए सर प्लीज। नहीं श्रेया, तुम्हें लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अरे ये तो बसंती और वीरू का याराना है, अब तो और मजा आएगा। बनाओ इस दया को दुल्हन, पहनाओ इसे चूड़ियां और दिखाओ इसका तमाशा सारी दुनिया को। अरे दुल्हनिया, जरा अपना चेहरा तो दिखा। घर
रहा है कि आज मैं उस मां के रूप में हूं जिसने इस दुनिया को जन्म दिया, उस बेटी के रूप में हूं जो इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। भाई देखो, ये दुल्हन तो डायलॉग भी बोलती है और अब ये नाचेगी भी। क्यों बसंती? अरे वाह वाह दुल्हनिया वाह। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात। ऐसी दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन आज पूरी दुनिया देखेगी तुझे। तेरे इस तमाशे का वीडियो घर घर में देखा जाएगा और तू शर्म से डूब कर मर जाएगा। गलत गलत कहा तुमने। मुझे शर्म नहीं, गर्व हो रहा है कि आज मैं उस मां के रूप में हूं जिसने इस दुनिया को जन्म दिया, उस बहन के रूप में हूं जो हर भाई की ताकत होती है, उस बेटी के रूप में हूं जो इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। औरत कमजोरी का नाम नहीं, ताकत का नाम है, शक्ति का नाम है, साहस का नाम है। अरे भाई देखो, ये दुल्हन तो डायलॉग भी बोलती है और अब ये नाचेगी भी। क्यों बसंती? सॉरी, दयावंती। दयावंती नाचेगी ना अपने इस वीरू, सॉरी, अपनी श्रेया को बचाने के लिए। नाचेगा तो अब तू अपने इन साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि बैंड बजाने के लिए सीआईडी वाले आ गए। जरा पीछे मुड़ के देख। सीआईडी? सीआईडी ऑफिसर आ गए। आग आग से खेलोगे, जल जाओगे। कोई होशियारी नहीं, कर नीचे। इधर रख, इधर रख। जी तो करता है सबको यहीं गोली मार दूं और केस खत्म, पर क्या करें, हमें ये सिखाया नहीं गया है। तेरी तो अभिजीत, कोई बीच में नहीं आएगा।
दिल तो करता यहीं काट दूं, लेकिन दोस्त ने मना किया है। तुझे औरत की ताकत देखना है ना? हा? अब ये मेहंदी का हाथ तुझे हमेशा याद रहेगा। क्यों खेल रहा था मासूम दुल्हनों को मारने का घिनौना खेल? मैं उन 5 परिवारों की लड़कियों को मार रहा था जिनकी वजह से मेरी दोनों बहनें अपनी शादी के मंडप में मारी गई। उनकी टोली नहीं, अर्थी उठी थी, अर्थी उठी थी हमारे घर से। सबको मारा मैंने, बस ये आखिरी तुम लोगों की वजह से बच गई है। पाप का घड़ा भर गया था तुम्हारा। कानून की मदद लेने के बजाय खुद कानून हाथ में लिया। सिर्फ फांसी होगी तुम्हें, फांसी। शेर ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं? नहीं, ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। खून भी ज्यादा निकल चुका है तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, बट डोंट वरी, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी श्रेया, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। वो आई एम सॉरी, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। प्लीज ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं थी सर। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। श्रेया, श्रेया, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ सिद्धार्थ। मुझे अभी भी पता चला, मैं तो घबरा गया था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। श्रेया, ये कहानी तो खत्म हो गई अभिजीत। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कुमार साहब, और धनराज कैसे हैं आप? गणपति स्थापना पर आपका हार्दिक स्वागत। आपको भी धनराज जी। अरे हाँ, भाभी जी नमस्ते। आप और आपका परिवार अपना कीमती समय निकाल कर आए, उसके लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? बप्पा बुलाए और हम ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना? बहुत अच्छी गणपति है। ठीक कहा आपने। अरे आने बेटा। कोई बात नहीं कुमार साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे निकल गई होगी।
मुझे डराना बंद करोगे? इस जन्म में तो मुश्किल है। बंदर कहीं के। और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था? अरे वो खैर छोड़ो। अजय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ क्या बताओ ना। वो मैं चलो 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 उधर बहुत मजा आने वाला है। अजय! चलो ना, चलो 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 आने, चलो चलो गणपति अजय, बप्पा मोरया। छोड़ उसको। अन्या हटो। अरे उसे ले जा रहे, हटो। अभिजीत तुम क्यों आ नहीं सकता क्या? अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछा, अचानक आ गया इसलिए। अरे लेकिन ये क्या हाल बना रखा है यार तुमने? कल रात भर फोन करता रहा, फोन नहीं उठाया तुमने। यार अभिजीत वो कल रात को तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए जल्दी सो गया। तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आता। नहीं नहीं नहीं, कॉफी वॉफी छोड़ो। शक्ल देख के लगता है कि सारी रात सोए नहीं हो और मुझे बोले हो जल्दी सो गया। क्या चक्कर है? अभिजीत यार, हाँ मैं कल रात सो नहीं पाया। ये श्रेया के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। उस दिन हॉस्पिटल में वो काफी परेशान लग रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry सर, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यार परेशान तो है वो, और परेशानी के पीछे वजह भी है। I mean,
कुछ ना कुछ तो वजह होगी। अभिजीत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम दया का कोई भी लेटर श्रेया को नहीं दोगे। मैंने पिछले साल सिद्धार्थ के पिता से एक बड़ी रकम उधार ली थी, जो मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं जानता। और अगर श्रेया ने इस शादी से इनकार किया तो वो लोग सारे पैसे वापस मांग सकते हैं, जो मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं। श्रेया की मां को हार्ट प्रॉब्लम है, तुम लोगों की जरा सी गलती हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है। क्या वजह हो सकती है? वजह यार, अरे यार हम लोग सीआईडी वाले हैं, अगर पता लगाएंगे तो वजह का पता चल जाएगा। नहीं ये सोचो जरा, इसको एक केस की तरह लो, इन्वेस्टिगेट करो, क्या वजह है पता लगा लो। तुम्हें क्या लगता है अभिजीत कि ये श्रेया किसी दबाव में है, प्रेशर में? एक्चुअली दया वो हेलो, लड़की का किडनैप हुआ है, कहां से? सर अजय, मैंने आपको फोन किया था। तो आप ही की दोस्त किडनैप हुई है? जी सर, वो गणपति का सेलिब्रेशन चल रहा था, काफी भीड़ थी, शोर भी बहुत था, उसी का फायदा उठा के वो लोग उसे उठा के लेके गए। आपने उन लोगों का चेहरा नहीं देखा? नहीं देख पाया सर, उनके चेहरे पे गुलाल लगा हुआ था। दिन दहाड़े दो लोग इतनी भीड़ में एक लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा? जरा आसपास पता करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या? सर कोई फायदा नहीं हो सकता, सबका यही कहना है कि ना किसी ने कुछ देखा ना किसी ने कुछ सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, वो लोग आए यहाँ इस तरफ से और यहाँ से आन्या को अगवा करके इस तरफ ले गए, मतलब लिंक रोड की तरफ। वहां से आगे जाने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो किशनपोल बाजार की तरफ जाए या फिर किसी गली में घुस जाए। सर किशनपोल बाजार में जाने का खतरा तो शायद नहीं उठाएंगे वो लोग, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब इसका जवाब इन दुकानों के बाहर ये सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा। सचिन एक काम करो, तुम और पूर्वी आन्या के घर वालों से जाके बात करो, तब तक हम ये फुटेज निकलवाते हैं। सर सर मेरी बेटी का कुछ पता चला? अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम उसे वापस ले आएंगे। आप लोगों ने उसे भीड़ से अलग जाते हुए देखा था? नहीं, क्योंकि सब लोग नाच रहे थे और वहां पर शोर इतना ज्यादा था कि ना ही कुछ दिखा और ना ही कुछ सुना। वो तो जब हमने अजय को भागते हुए देखा तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा, किडनैपर का कोई फोन वगैरह आया या कोई मैसेज पैसे वैसे मांगने के लिए? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। किसी पर शक है आप लोगों को? किसका काम हो सकता है ये? देखिए, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, ना किसी से झगड़ा ना किसी से बैर। पर वो परेशान थी सर, पिछले कुछ दिनों से ना तो कुछ खा रही थी और ना पहले की तरह हंस बोल रही थी। आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि इस तरह का बर्ताव करने की वजह क्या है? पूछा था सर, पर उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, पर आज वो धनराज के साथ कुछ किसी बात में उनसे झगड़ रही थी। मैं दूर थी इसलिए कुछ सुन नहीं पाई। धनराज जी के साथ? मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? मौका ही नहीं मिला। अच्छा, ये आप लोग धनराज जी को कैसे जानते हैं? देखिए, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। इनफैक्ट ये गणपति पूजन के लिए उन्होंने हम सब लोगों को आज ही इनवाइट किया था। हाँ, तो फिर तो धनराज जी से ही पूछना पड़ेगा कि वो आन्या से क्या बात कर रहे थे। सर प्लीज सर, उन्हें मत बताइए, उन्हें बुरा लग जाएगा सर।
उन्हें लगेगा हम उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको उनके बुरा मानने की चिंता है, अब मेरे बेटे की नहीं। आप लोगों को जो करना है, जिससे पूछताछ करनी है कर लो ऑफिसर। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखिए आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी आन्या को हम किसी भी हाल में वापस लेके आएंगे, किसी भी हाल में। हाँ पंकज, कुछ प्रोग्रेस? नहीं सर, अभी तक तो फुटेज में आन्या या उसके किडनैपर्स कोई भी नहीं दिखाई दिया। क्या कमाल है, ये सारे कैमरास तो ऐसे एंगल पे लगे थे जहां से पूरी रोड की रिकॉर्डिंग हो सकती है। कोई कोना नहीं बचता। सर शायद कोई कोना ऐसा बचा हो जिसे कैमरास कैद नहीं कर पाए हो। पंकज जरा पेपर और पेन देना। एक मिनट, ये देखो, ये है वो रोड और यहाँ पे लगे थे कैमरा जिसके फुटेज है हमारे पास। और वो किडनैपर्स आए थे सावंत रोड की तरफ से। सर अगर वो लोग सावंत रोड की तरफ से आएंगे तो मुमकिन ही नहीं है कि वो कैमरा एंगल से बचे सर। मुमकिन है, मुमकिन है पंकज। ये तब मुमकिन है जब वो यहाँ तक आए ही नहीं, उससे पहले यहाँ कहीं किसी गली में घुस गए, है ना? तो आसपास जितने भी गली है या मोहल्ले हैं, वहां पे चल के पूछताछ करते हैं। चलो। सर प्रोजेक्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गुड, सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो। ओके सर। मिस्टर धनराज? जी सर, वो रहे। थैंक यू। मिस्टर धनराज। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ सीआईडी का क्या काम है? हमें अन्या के बारे में कुछ बात करनी है। क्या जानना चाहते हैं आप अन्या के बारे में? अन्या की मम्मी ने बताया कि गायब होने से पहले उसकी और आपके बीच में कुछ बहस हुई थी। What? अन्या गायब है? जी हाँ। अब ऑफिसर्स, कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? अन्या मेरी बेटी जैसी है। तो फिर आप हमें ये बताइए कि आप दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हो रही थी? ऑफिसर्स, बहस हो ही नहीं रही थी, कुछ खास बातें हो रही थी। और वो खास बात क्या थी? वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बताना तो आपको पड़ेगा मिस्टर धनराज। अन्या गायब है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। देखिए मिस्टर धनराज, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम अन्या तक पहुंच सकते हैं। वेल, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है और शहर में बड़ा कुछ होने वाला है। कैसा षड्यंत्र? क्या होने वाला है शहर में? ऑफिसर, वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि वहां शोर बहुत ज्यादा था। मैंने उसे ये भी कहा कि हम बाद में बात करेंगे। सर, मुझे तो लगता है ये धनराज हमसे झूठ बोल रहा है। वरना आप ही बताइए, एक सीधी सादी लड़की को कैसे पता चला कि शहर में कोई बड़ी साजिश होने वाली है? इस सवाल का जवाब तो आन्या के घर से ही मिलेगा। वो किडनैपर आन्या को जरूर किसी गाड़ी में लेकर गए होंगे, मगर एक बात तो तय है, वो गाड़ी इन दुकानों के सामने कहीं पार्क नहीं की गई थी। हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज में हमें यहाँ से लेके वहां तक का एरिया दिख रहा है, मगर उसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। अजय के हिसाब से वो गुंडे आन्या को इस तरफ लेकर गए। हमारे पास इन दुकानों के सामने के फुटेज है, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हो सकता है उन्होंने गाड़ी पार्क इन दुकानों के सामने की, क्योंकि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे चल के पूछताछ करते हैं। क्या कहा आपने? सड़क के बीचों बीच किडनैपिंग हुई और वो भी दिन दहाड़े?
तो तुमने कुछ देखा नहीं? कैसे देखता सर, एक मूर्ख और मंदबुद्धि इंसान ने मेरी दुकान के ठीक सामने आकर एक बड़ी सी वैन जो पार्क कर दिया था। वैन? कौन सी रंग की वैन थी? नंबर देखा तुमने उसका? नंबर तो नहीं देखा सर, पर नीली कलर की वैन थी और उसका ड्राइवर बहुत ही बदतमीज आदमी था। मैंने उससे वैन हटाने के लिए कहा तो मेरे से गाली गलौज करने लगा। उस आदमी का चेहरा देखा तुमने? चेहरे पे गुलाल लगा था सर, पर मुझे ठीक से याद नहीं। सर हो सकता है वो ड्राइवर अपने साथियों का इंतजार कर रहा हो सकता है। बाद में वो वैन किस तरफ गई? किशन पोल बाजार की तरफ। थैंक यू। एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं फुटेज में नीली वैन दिखती है क्या नहीं। आइए सर, ये है अन्या का कमरा। कमरा छान मारो अच्छे तरीके से। सर ये अन्या का मोबाइल फोन वो घर में ही छोड़ गई थी। काफी सारे लोग हैं अन्या की कांटेक्ट लिस्ट में। जी सर, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। उसे नए नए दोस्त बनाने का बहुत शौक है। फ्रेंडशिप के काफी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये स्केच ये अन्या ने बनाया है। उसे ड्राइंग का बहुत शौक है सर। मिस्टर धनराज बता रहे थे कि अन्या किसी पहचान वाले की वजह से परेशान थी। नहीं सर, मुझे अन्या ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। दिव्या। जी सर। इस फोन के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सब लोगों की डिटेल चाहिए मुझे। ओके सर। हाँ का? सर ये एक पर्सनल डायरी मिली है। आपको इतराज ना हो तो हम ये डायरी। जी। आज कुछ बड़ा होने वाला है। आज की तारीख है। आज कोई खास दिन है क्या? I mean, अन्या के किसी दोस्त का बर्थडे वगैरह? नहीं तो फिर क्या लिखा है? आज कुछ बड़ा होने वाला है। सर आने की ये देखिए सर, इस शहर के कुछ आम जगहों की फोटो है। अन्या ने काफी संभाल के सेव करके रखा है। MI रोड, बापू नगर, तिलक नगर। कमाल है, मुंबई के किसी टूरिस्ट स्पॉट की फोटो नहीं है, आम जगहों की फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या खास है इन जगहों में? क्या होने वाला है यहाँ पे? हाँ पूर्वी। सर ये देखिए पैन। सर इन मुजरिमों ने गाड़ी के कांच पे काली फिल्म लगा दी है ताकि अंदर क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं दे सके। पूर्वी एक मिनट जरा इस ड्राइवर के चेहरे पे जूम करो। पूर्वी जरा देखो इस गाड़ी का नंबर दिखता है क्या? नहीं सर, वैन का नंबर नजर नहीं आ रहा। सर इस तरह की नीली वैन तो शहर में बहुत सारी होंगी, असली वैन को कैसे ढूंढे? ये नीली वैन जिस तरफ गई है वहां आसपास जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा। वहां पे पूछताछ करते हैं, चलो। तो ये है वो गली जहां से नीली वैन ने एंट्री मारी थी। और सर ये गली सीधे क्वींस रोड की तरफ जाती है। हाँ, जो कि एकदम सुनसान इलाका है, मुजरिमों के लिए एकदम परफेक्ट। उन्हें पहले से पता था कि यहाँ कहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वैन कहाँ पे पार्क करनी है, अन्या को कहाँ से किडनैप करना है और किडनैप करने के बाद किस तरफ जाना है।
सुनो भाई साहब। हाँ साहब। कुछ देर पहले यहाँ से एक नीली वैन गई थी, कुछ याद है? नीले कलर की वैन? हाँ, उसके ड्राइवर के चेहरे पे शायद गुलाल लगा हुआ था। हाँ साहब, देखी तो थी, लेकिन बहुत तेज गाड़ी चला रहा था साहब। अच्छा, नंबर प्लेट देखा था गाड़ी का? नंबर याद है उसका? गाड़ी का नंबर नहीं साहब। अच्छा, कोई खास बात उस वैन के बारे में कुछ याद है? हाँ साहब, एक स्टिकर लगा हुआ था उसमें। कैसा स्टिकर? ऐसे वाले सर, और उसमें 4 हील थे। कुछ लिखा हुआ था उसमें? सर स्टिकर में अब इतना तो नहीं देख पाया साहब। सर हो सकता है किसी कंपनी का लोगो हो सकता है, और ये लोगो ही हमें उस म्यूजियम तक पहुंचाएगा। हाँ जी, क्या अन्या ने शहर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें ली हैं? ओह, मतलब उन जगहों पे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ ठीक है, सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर देते हैं। ओके। चल बैठ अंदर, बैठ निकल जल्दी निकल। क्या कर रहे हो? गणपति बप्पा मोरया! क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। मैं देखता हूँ। गणपति बप्पा मोरया! मंगल मूर्ति मोरया! हाँ, ये ड्राइवर भी कहाँ चला गया? आ गया ये। क्या हुआ? गाड़ी बीच में क्यों रोक के रखी है? कुछ लोग ड्राइवर को जबरदस्ती उठा के लेके गए। समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक लोग गायब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे शहर में? सर, पिछले 3 घंटे में 90 लोगों की गायब होने की खबर आ चुकी है। वही तो, 3 घंटों में 90 लोग गायब। 90 लोग? सर, लगता है शहर के सारे किडनैपर्स एक साथ जाग उठे। नहीं फ्रेडी, ये बहुत सारे लोगों का काम नहीं है, बहुत सारे किडनैपर्स नहीं है, ये जरूर एक ही गैंग है, एक ही गैंग जिनका लीडर बड़ा खतरनाक और बड़ा चालाक है। पर सर, अभी तक किसी के भी घर पे फिरौती की मांग के लिए कोई फोन नहीं किया है, तो फिर इन किडनैपर्स का क्या मकसद हो सकता है? पता लगाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये किडनैपिंग किए जा रहे हैं और किन किन लोगों को, किस तरह के लोगों को किडनैप किए जा रहे हैं। कोई खास बात है इन लोगों में जिनकी किडनैपिंग हुई है? नहीं सर, अभी तक तो कोई खास कॉमन बात सामने आई नहीं है। और फिर ये सारी किडनैपिंग तो पब्लिक प्लेसेस में हुई है, जहां पर लोगों की बहुत सारी चहल पहल होती है। घर पर से तो कोई किडनैप नहीं हुआ है। नहीं सर, सड़क, पार्क, शॉपिंग मॉल की पार्किंग लॉट्स में से हुई है किडनैपिंग सर। एक मिनट, अन्या के लैपटॉप पर से हमें कुछ फोटोग्राफ्स मिले ना? यस सर। चलो देखते हैं। सर ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स। सर, इन्हीं जगहों पे तो हुई है किडनैपिंग्स। मतलब सर, अन्या को पहले से पता था इन किडनैपिंग्स के बारे में? बेटी, अन्या को किडनैपर्स का राज पता चल गया था। जरूर से यह भी पता चल गया था कि किडनैपिंग के पीछे मकसद क्या है उनका। एक काम करते हैं, अन्या के घर वालों से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, सभी से जाकर मिलते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं। जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। हेलो, क्या? लोपो डांस एकेडमी, ठीक है सर। उस नीली वैन पे जो लोगो है वो किसी लोपो डांस एकेडमी का है। लोपो डांस एकेडमी? लोपो डांस एकेडमी। अच्छा गर्ल्स, डांस कंपटीशन अगले महीने की 10 तारीख से है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मन लगाकर प्रैक्टिस करो। जी मैम, हम मन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ऋषि जी, मैं आज से दिन में 2 बार प्रैक्टिस क्लासेस लूंगी, तुम तैयारी करो और नोटिस लगा दो। यस मैम। आप लोग कौन है और यहाँ कैसे? मैम हम CID से हैं। CID?
स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 5 बजे और कोई लेट मत होना। जी मैम। आप लोग वो नीली वैन के सिलसिले में आए हैं ना? आपको कैसे पता? सर, मैंने ही रिपोर्ट लिखवाई थी चोरी की। वो वैन्स कहाँ हैं? आपके कहने का मतलब है एक से ज्यादा वैन की चोरी हुई है? हाँ सर, हमारी एकेडमी की 5 वैन्स चोरी हुई हैं। ये वाली वैन आपकी है क्या? हाँ सर, ये हमारी वैन है। कहाँ है ये वैन? उसका पता लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन आपकी वैन से किडनैपिंग की गई है। क्या? किडनैपिंग? जी हाँ, तो बाकी की किडनैपिंग भी चोरी की गई गाड़ियों से की गई होगी। दिव्या, जरा पता लगाओ शहर में हाल फिलहाल में कितने रिपोर्ट लिखाई गई हैं चोरी की गाड़ियों की। कितने दिन पहले हुई थी चोरी? सर, 5 दिन पहले, 5 अलग अलग जगहों से। एक ही दिन में 5 वैन की चोरी होना ये कोई संयोग नहीं है। जरूर कोई अंदर वाला आदमी मिला हुआ है। कोई ड्राइवर छुट्टी पे है क्या आपका? ड्राइवर तो नहीं, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर मिस्टर उदित, वो 4 दिन से छुट्टी पर है। उन्हें वायरल फीवर है। कोई बात नहीं, उनका वायरल तो सीआईडी उतारेगी। आप जरा उनका एड्रेस और नंबर दीजिए। जी सर। सरोजित का फोन यहाँ से दाएं नारोली नगर की तरफ मुड़ा है। नारोली नगर? काबिल, यहाँ से ले लो शॉर्टकट में। यस सर। एक मिनट सर, कर्सर इस गेट के सामने रुका हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे? हाँ सर। ये तो वेयर हाउस जैसा कुछ लग रहा है। पकड़ो उसको। अजय, तुम भी मिले हो मुजरिमों के साथ हैं? सर, आप मुझे गलत समझ रहे। तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर मैं तो यहाँ आन्या को ढूंढने आया था। अच्छा बहाना है। पहले खुद आन्या को किडनैप किया, फिर सीआईडी को फोन करके बुलाया ताकि कोई तुम पर शक ना करे। सर, आन्या ने धनराज को कहा था कि इस सब में किसी जान पहचान वाले का हाथ है। अरे ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ अन्य को बचाने आया था। सर वो वहां से निकल गया सर। ठीक है, तलाशी लो उस जगह की। तो मिस्टर अजय, अब आप बताएंगे कि किडनैपर्स उन लोगों को कहां लेके गए? सर, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं सर?
जो भी सच था मैंने आपको बता दिया है। सर से ये घड़ी मिली है। टूटी हुई है, लगता है हाथापाई में गिर गई होगी। 2 घंटे पहले का टाइम सेट है, मतलब कम से कम 2 घंटे हो गए हैं उन लोगों को यहां से निकले हुए। हो सकता है सर। सर काफी लोगों को सामान मिला है, लेकिन कोई बंदी या हॉस्टेज नहीं मिला। सच यहां बताओगे या ब्यूरो में चल के? सर मैंने आपको सच सच बता दिया कि मैं यहाँ आन्या को बचाने आया था सर। आन्या को बचाने आया था मैं यहाँ पे। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें कैसे मालूम कि आन्या यहाँ पे है? सर क्योंकि जिन लोगों ने आन्या को किडनैप किया उन्हीं लोगों ने मेरी बहन रोनिता को भी किडनैप किया था। तुम्हारी बहन रोनिता की किडनैपिंग कब? 3 साल पहले। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई है? और तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि रोनिता के किडनैपर्स और आन्या के किडनैपर्स एक ही हैं? उस दिन रात को मेरी आंखों के सामने ही कौन? ये आवाज कैसी? कोई चोर तो नहीं आ गया? जिस आदमी ने मुझ पे वार किया था उसने भी वही अंगूठी पहनी थी सर, जैसे कि आन्या के किडनैपर ने। अब ये कोई सहयोग की बात तो नहीं है? तो वैसा ही डिजाइन है जैसा अन्य के घर पे मिला था। दिखाना से। यही डिजाइन था सर, यही डिजाइन था, यही डिजाइन था सर। ये बात तुमने हमें उस वक्त क्यों नहीं बताई जब आन्या की किडनैपिंग हुई थी? मेरे ध्यान में नहीं आया था सर, बाद में मुझे याद आया और मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अरे जब याद आया तब बता देते ना। क्या होता सर? बताइए ना क्या होता। कानून अब तक ना तो आन्या को ढूंढ पाया है और ना ही मेरी बहन रोनिता को। इसलिए मैंने सोचा कि अब जो कुछ भी करना है बस अब मुझे करना है। अगर ये बात तुम हमें पहले बता देते तो शायद उन मासूम लोगों को हम यहीं बचा लेते। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि किडनैपर्स ने उन लोगों को यहां पे रखा है? सर उस गणपति के दिन मैंने अन्य के पुराने ड्राइवर रमेश को वहां पे देखा और तभी मेरा माथा थनका कि ये आदमी यहां पे क्या कर रहा है। किसी तरह से मैंने उसका पता ढूंढ निकाला सर और मैं उसके चाल पहुंच गया। अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये रमेश कहाँ रहता है? अरे भैया यहाँ तो बहुत सारे रमेश हैं, तुमको कौन सा रमेश चाहिए? वो ड्राइवर का काम करता है। ड्राइवर है? वो पतला सा, लंबा सा, बांस जैसा? हाँ शायद वैसा ही। वो रहा। रमेश, रमेश
जाने दो साहब, मुझे जाने दो साहब। अन्य कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। अन्य कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। तो भाग क्यों रहा था? माफ कर दो साहब, मुझे कुछ लोगों ने अन्य की सारी जानकारी बताने के लिए कहा था साहब। साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाँ? मैं नहीं जानता साहब। कौन है वो लोग? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। कितने पैसों के लिए अपना जमीर बेचा? पैसों के लिए नहीं साहब, उन्होंने कहा था अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कहाँ रखा है? अन्य को कहाँ रखा है? सर तो अब हम किडनैपर्स तक पहुंचेंगे कैसे? उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा है, वो अंगूठी वाला डिजाइन जिसका स्केच आन्या ने अपने कमरे में लगा रखा है। पता नहीं सर, पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में होगी। मैम आप चिंता मत कीजिए, आन्या के बारे में जैसे ही पता चलता है हमको इन्फॉर्म कर देंगे। अंगूठी पर भी वही डिजाइन और यहाँ स्केच पे भी वही डिजाइन। मतलब आन्या अपनी किडनैपिंग से पहले इस डिजाइन के बारे में जानती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आन्या किडनैपर्स को भी पहले से जानती हो या कहीं मिली हो और शायद इसीलिए उन किडनैपर्स ने आन्या को किडनैप कर लिया? हो सकता है, कुछ खास संबंध तो है इस डिजाइन का किडनैपर्स के साथ। मतलब सर आन्या इस डिजाइन से कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या हो सकता है सर? अपने डेटाबेस पे जरा चेक करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। एक मिनट, क्या लिखा है पीछे? कार्टर स्ट्रीट, कॉलोनी मोपा। सर कहीं कार्टर स्ट्रीट पे कुछ होने तो नहीं वाला है? हो सकता है, कॉलोनी मोपा, ये तो किसी कैफे, रेस्टोरेंट या बार का नाम लगता है। कार्टर स्ट्रीट, कॉलोनी मोपा। सर कार्टर स्ट्रीट पे जितने भी रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप वगैरह हैं, सबको चेक कर लिया, किसी भी जगह का नाम कॉलोनी मोपा नहीं। कॉलोनी मोपा, कॉलोनी मोपा, ये शब्द, ये नाम कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये जरूर कोई कोड है, कोई ऐसा कोड जो हमें किसी आदमी तक, किसी जगह तक पहुंचाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि इस कॉलोनी मोपा का कार्टर स्ट्रीट के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है संबंध। हेलो सर। आ जाए सर, आन्या या रोनिता का कुछ पता चला? नहीं, अन्या या रोनिता दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला अब तक। सर अब एक बात हैरान कर देने वाली है, 3 साल पुरानी किडनैपिंग का संबंध इन सब किडनैपिंग से कैसे? एक बात बताओ, क्या रोनिता का किसी के साथ कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, जहां तक मुझे याद है उसका किसी के साथ झगड़ा नहीं था। सर मैं रोनिता के 3 दोस्तों से बात करके आ रहा हूँ, हितेन, युक्ति और लावण्या। सर तीनों ने कहा कि रोनिता की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अजय, किडनैपिंग से पहले क्या रोनिता किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं, वैसे कोई खास परेशान नहीं रहती थी। हाँ, जब से उसने वो नई नौकरी पकड़ ली थी काफी तनाव में रहती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो 2-3 दिन बाद घर पे आई है। अच्छा, नई नौकरी? कहां पर लगी थी नई नौकरी? काइट्स कॉर्पोरेशन नाम की एक फाइनेंस कंपनी में। काइट्स कॉर्पोरेशन। देखना जतिन, बहुत जल्द ये साइट बहुत ही हाई प्रोफाइल साइट होने वाली है शहर की। शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन अपना ऑफिस यहाँ खोलना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो सर। अच्छा जतिन, एक काम करो, इन इंजीनियर से जल्दी से इस साइट का सर्वे करवा लो। एक्सक्यूज मी, ये काइट्स कॉर्पोरेशन का ऑफिस यही है? जी नहीं है, लेकिन
एड्रेस सही दिया है, ये देखिए। एड्रेस तो सही है, मगर ये मेट्रो यूटिलिटीज कॉरपोरेशन है, काइट्स कॉरपोरेशन नहीं। हुआ करता था 2 साल पहले, अब नहीं। आप मैं यहाँ का मालिक हूँ। 2 साल पहले मैंने ये जगह काइट्स कॉरपोरेशन को भाड़े पे दिया था, वो भी पूरे 5 साल के लिए। लेकिन अचानक वो लोग एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? आपने जगह किराए पे दी थी तो कंपनी के पेपर्स, बैंक गारंटी, कुछ तो होगा ना आपके पास। सारे पेपर नकली थे। काइट्स कॉरपोरेशन नाम की कोई कंपनी नहीं थी। 420 थे वो लोग, एक नंबर के धोखेबाज। लेकिन सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? सर पूछिए आपको जो पूछना है। ये कितने लोग काम करते होंगे उस कॉरपोरेशन में, आपको मालूम? सर यही कोई 30 लोग काम करते थे। और सर इनका काम करने का समय भी बड़ा अजीब था। जब सारी कंपनियों की ऑफिसेज बंद होती थी तो इनकी ऑफिस शुरू होती थी। बड़े अजीब थे ये लोग। याद करने की कोशिश कीजिए कि इन 30 लोगों में से कोई रोनिता नाम की थी काम करने वाली? नहीं सर, याद तो नहीं आ रहा है, काफी समय हो गया है। ये फोटो देखिए, ये है रोनिता। इसको देखा था आप लोगों ने? नहीं सर, 1 साल से ज्यादा हो गया, इसीलिए चेहरा याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर लगता है रोनिता दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी के इस पहलू के बारे में उसके परिवार वाले भी नहीं जानते थे। इससे पहले ये काइट कॉरपोरेशन कोई और धोखेबाजी करे, जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा। ए ला फटाफट, धक्का मार के लाना। बैठो, इसके बाल निकाल दे। ए, इधर सब सही तरीके से खड़े रहना।